तो इस बार ये क्वेश्चन है आपके सामने। इफ द लाइन्स ऑफ मोशन आर कर्व्स ऑन द सरफेसेज ऑफ स्फीयर्स, मतलब एट सरफेस नहीं है, एक ही स्फीयर की सरफेस पर होता तो अलग बात थी। तो कैसे स्फीयर है, सरफेसेज ऑफ स्फीयर्स में ध्यान दीजिए। टचिंग द प्लेन ऑफ एक्स वाई एट द ओरिजिन ओ, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये बन जाएगी, कह रहे हैं। तो थोड़ा सा इस डायग्राम को समझना है आप लोग। नोट अगर आपने अपने नोट से कर लेना है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वहां पीडीएफ साफ नहीं आया होगा तो आप यहां से बाद में नोट कर सकते हैं। मैं डायग्राम बनाता हूं और समझाता हूं कि कहना क्या चाह रहे हैं। तो बच्चों इसमें दो स्पेयर ले लेते हैं। एक ये है। अब इसमें उतना अच्छा बनाना बड़ा, मेरे लिए ड्राइंग करना वैसे ही बड़ा मुश्किल काम होता है, और डिजिटल मोड में तो और आफत है। ये है। एक और ले लेता हूँ। ये तो बच्चों, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। आप लोग एक्स वाई प्लेन समझ पा रहे हैं? एक्स और वाई एक्सिस के बीच वाला एरिया। तो एक्स वाई प्लेन को ओरिजिन पे टच करने वाले और ऐसे स्फीयर जिनका डायमीटर जेड एक्सिस हो, तो आप 3D में सोचिएगा ऐसे कितने स्फीयर हो सकते हैं? इनफाइनाइट। हाँ जी, इनफाइनाइट, बहुत अनकाउंट। बढ़िया। इनफाइनाइट होंगे ऐसे, आप कराते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। तो उस इनफाइनाइट में से मैंने कोई दो ले लिए। जो अंदर वाला है छोटा दिख रहा है जो आपको, उसका सेंटर में सी मान लेता हूं, और जो बाहर वाला है उसका भी सेंटर यहीं कहीं होगा, मान लीजिए वो सी डैश है। और कोई पॉइंट में अगर ऐसे ड्रॉ करूं, सपोज ये, और यहां से ऐसे, ये सपोज इसका ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट पी डैश है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। अगर मैं यहां से आपको ऐसे टेस्ट कराते हुए ले जाऊं दूसरे पॉइंट पे, तो ये एंगल डेल्टा थीटा हो जाएगा। अब मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं ताकि आपको दिख जाए कि अच्छा ये डेल्टा थीटा है। और ये जो होगा, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये पाई माइनस थीटा होगा। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो बाद में स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आराम से बनाना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें और कुछ नहीं है ज्यादा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के लिए आपके पास कुछ अलग तरह की सिचुएशन दे दी। इस बार मोशन पी से पी डैश की डायरेक्शन में भी हो सकता है, क्योंकि लगातार कंटिन्यूअस वे में सरफेसेज आ रही होंगी। मैंने तो पी और पी डैश दूर दूर बनाए ताकि साफ दिखे, लेकिन पी और पी डैश, आप पी के बाद अगली सरफेस ओरिजिन को टच करने वाली जब इनफाइनाइट है तो एक के बाद एक कंटिन्यूअस होंगी। तो पी पी डैश दूरी निकालनी है बच्चों हमको, ये समझना है। और मैं मान लेता हूं कि आपके पास जो सी से पी तक की दूरी है वो आर है। पी से पी डैश जो है वो दूरी हमें निकालनी है, ठीक है, कोई बात नहीं। और सी से पी तक की दूरी जो होगी वो रेडियस होगी। तो इसका मतलब सी से ओ तक की दूरी जो है, या ओ सी दूरी कहिए, एक ही बात है, ये भी आर होगी, ओ से सी। तो ओ से जो सी डैश है थोड़ा आगे, उसको आप आर प्लस डेल्टा आर मानिए।
हमने पिक्चर साफ बनाने के लिए अगले वाले स्फीयर का सेंटर थोड़ा दूर माना, सी डैश। अगर वैसे वो जस्ट नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए था अगला। तो इसका मतलब हो गया कि सी से सी डैश की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? डेल्टा आर। हेलो। यस सर। सी, ओ से सी आर है, ओ से सी डैश आर प्लस डेल्टा आर। तो जो सी डैश वाला सेंटर वाला स्क्वायर है उसका रेडियस कितना आ गया, ये आर प्लस डेल्टा आर। तो इससे तो ये हुआ कि सी डैश पी डैश कितना होगा फिर? सी डैश से पी डैश तक उतना ही होगा ना जितना सी डैश से ओ है। सी डैश आउटर स्फीयर का रेडियस है, सॉरी सेंटर है। तो सी डैश से पी डैश हो या सी डैश से ओ, दोनों दूरी बराबर होंगी या नहीं, सोचो। यस सर, दोनों रेडियस है। हाँ, तो दोनों आर प्लस डेल्टा आर हो जाएंगे। तो बच्चों अब मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बना रहा हूं। अरे यार, ये ट्राइंगल है। एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट सी डैश है, और एक पी डैश है। सी से सी डैश कितना है? डेल्टा आर। तो दूरी पे मत जाइए, मुझे फॉर्मूला लगाना है। एंगल पी डैश सी सी डैश, पी डैश सी सी डैश, ये एंगल कितना है बच्चों? पी डैश सी सी डैश, पाई माइनस थीटा। सी डैश पी डैश कितना हो गया? आर प्लस डेल्टा आर। और सी से पी डैश कितना हो जाएगा? आर प्लस पी पी डैश। ठीक है, ये दूरियां देखो तो। यस सर। तो एक बेसिक फॉर्मूला मैं पहले आपको बता दूं। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा हो सकता है पहले। इधर ही को पढ़ा लेते हैं अलग से। कोई भी ट्राइंगल हो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, कोई भी, एक फंडामेंटल चीज बता रहा हूं। सपोज मेरे पास ट्राइंगल एबीसी है, तो बच्चों ए के सामने की साइड को स्मॉल ए से दिखाते हैं, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, और सी के सामने स्मॉल सी। तो जो साइड है वो स्मॉल एबीसी से दिखाई जाती है, और जो एंगल है वर्टिसेज वो कैपिटल एबीसी से दिखाई जाता है। सपोज मेरे पास ये वाला एंगल है, क्रॉस ऑफ बी, ये निकालना है। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला होता है, बी एंगल जो है कौन कौन सी साइड की वजह से बना है? ए और सी, स्मॉल ए स्मॉल सी। स्मॉल ए और स्मॉल सी ने बनाया ना एंगल बी। तो अगल बगल यस वाले सर। साइड का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2ac आता है फॉर्मूला। ऐसा पढ़ा है आप लोगों ने? यस यस सर। सर। अच्छा, यस तो सर। फिर क्रॉस ए बता देगा कोई, आप दोनों के अलावा कोई और स्टूडेंट? क्रॉस ए। टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वेरी गुड, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छी बात है बेटा। अपॉन 2bc। 2bc। अब इन तीनों के अलावा कोई बताओ यार, क्रॉस सी, कोई और बोलो भाई। सर सी स्क्वायर। क्रॉस सी है तो सी बोलिए। स्क्वायर हम्म और प्लस ए स्क्वायर हम्म। माइनस बी स्क्वायर। अब बेटा आपको समझ में आ पाया फॉर्मूला? यस सर। नहीं आ पाया? क्रॉस सी है ना, जी। ये देखो ये वाला एंगल। बस क्रॉस सी अगर देखना है तो अगल बगल वाली साइड का स्क्वायर देखना है बेटा, ए और बी का। और सामने वाली साइड का हमेशा माइनस में है, आप गौर करिए।
ये बेसिक फॉर्मूले की जरूरत हमें थी, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बाद में नोट करिएगा, ये हमें बहुत सारी जो जरूरत पड़ती है। अब इधर आ जाओ यार। अरे हाँ, अब इधर बताओ बेटा, इस सवाल में क्रॉस पाई माइनस थीटा, एंगल पाई माइनस थीटा है, तो क्रॉस पाई माइनस थीटा क्या आएगा देखो, डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस आर प्लस पीपी डैश का स्क्वायर माइनस आर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा आर, आर प्लस पीपी डैश। जिसको फाउंडेशन क्लियर है ना, कहीं भेज दो, क्या दिक्कत है, वही सारी चीजें लगानी है। क्रॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है बच्चों? इलेवेंथ से पढ़ते पढ़ते हम एमएससी में आ गए। माइनस साइन थीटा। शाबाश, माइनस क्रॉस थीटा ही होता है बेटा। सर कॉस पाई कॉस थीटा माइनस साइन पाई साइन थीटा। अरे वैसे उसकी जरूरत ही नहीं है, ए माइनस बी से करोगे तब भी आ ही जाएगा फिर, तो माइनस क्रॉस थीटा आएगा। बिल्कुल। तो 2 डेल्टा आर, आर प्लस पी पी डैश माइनस क्रॉस थीटा हो गया, इक्वल टू डेल्टा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको ऐसे कर लेते हैं, प्लस पी पी डैश का स्क्वायर प्लस 2 आर पी पी डैश माइनस, ये हो गया माइनस आर स्क्वायर प्लस डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 2 आर डेल्टा आर। कैलकुलेशन है खाली। प्लीज ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत सारी बार बता चुका हूं कि जिसके आगे डेल्टा लगता है बच्चों, वो बहुत छोटा होता है, तो फिर जब उसका होल स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा ना। तो हमेशा डेल्टा जिसके आगे लगा हो और उस टर्म का स्क्वायर हो, तो उसे तो नेग्लेक्ट कर ही देना है। भले ही एक बार के लिए आप इसे नेग्लेक्ट ना करें, लेकिन डेल्टा आर स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दें। तो फिर अब आपके पास क्या बचा, लेफ्ट साइड देखिए, माइनस 2 डेल्टा 2 आर डेल्टा आर क्रॉस थीटा माइनस 2 डेल्टा आर पी पी डैश क्रॉस थीटा। राइट साइड में क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए डेल्टा आर स्क्वायर नेग्लेक्ट कर रहा हूं मैं, आर स्क्वायर प्लस 2 आर पी पी डैश माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 आर डेल्टा आर। मैंने कुछ और भी नेग्लेक्ट किया है, पी पी डैश स्क्वायर भी नेग्लेक्ट किया है, क्योंकि वो दो ट्रांजिटिव अगर बना देंगे स्क्वायर, तो पी पी डैश भी बहुत ही कम होना है, तो उसका स्क्वायर तो वो भी नेग्लिजिबल है, छोड़ो उसको। अच्छा, अरे आर स्क्वायर भी तो कैंसिल हो रहा है। ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गए, और इसको सबसे लास्ट टर्म को लेफ्ट में ले लिया, तो 2 आर डेल्टा आर माइनस 2 आर डेल्टा आर क्रॉस थीटा इक्वल टू 2 आर पी पी डैश प्लस 2 डेल्टा आर पी पी डैश क्रॉस थीटा। तो 2 तो सभी से हट ही दिया,
आर डेल्टा आर भी कॉमन आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 तो हट चुका है, पीपी डैश कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा आर प्लस सर आर इस वाले टर्म में भी था, नो से नहीं था, सॉरी, लास्ट वाले में। नो से नहीं है, सॉरी। कुछ मिस्टेक हो रही है। हाँ ठीक है, सही आ रहा है, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि डेल्टा आर और पीपी डैश दोनों नेग्लिजिबल हैं, उनका प्रोडक्ट तो वैसे ही बात वही हुई, तो पीपी डैश क्या आ जाएगा। यही फायदा है फिजिक्स पढ़ने का कि अप्रोक्सीमेट कर दो, नेगलेक्ट कर दो, मैथ्स होती नहीं कर पाते। तो बच्चों ये आया डेल्टा आर 1 माइनस कॉस थीटा। सारी मेहनत यहीं तक की है, बाकी तो फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी रटा रटाया है। जो पहला डायमेंशन हमारा डेल्टा आर होता था और सवालों में, यहां पर वो डेल्टा आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होगा बस। हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स पे ध्यान नहीं है, हम बेसिक चीजों पे काम कर रहे हैं बस। नोट कर लीजिए सभी लोग, फिर बात करते हैं इस पे अभी। यहां तक कर लिया सबने? यस सर। तो हम लोग अब पीछे जाते हैं, वैसे क्या था सवाल, कहाँ था? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिसने, नोट नहीं भी किया होगा, मैं फिर दिखा देता हूँ। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन ये था, lines of motion are curves on the surfaces of spheres touching the plane of xy at the origin, and then the equation of continuity is this। बाकी आपको जो डायग्राम में जो लिखा है where r is the radius cp वो मैंने बना दिया है, और one of the spheres theta the angle pco तो वो भी लिखा था मैंने, the velocity in the plane pco, वो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी फिर। तो अब कुछ नहीं करना है, हमें पहला एलिमेंट लेना था जिसका डायमेंशन डेल्टा आर होता था। इस क्वेश्चन में वो डेल्टा आर टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा है। तो अब मैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे आ रहा हूं, इधर बना देते हैं। तो आप लोग एज यूजुअल ये ब्लॉक बनाइए। ज्यादा एक बड़ा हो गया शायद, एक छोटा हो गया, कोई बात नहीं। दिस इज एक्स वाई एंड जेड। वॉल्यूम एलिमेंट लेना हमेशा आसान काम है, एक बार समझ में आ गया। ओ ए बी सी डी ई एफ जी, ये भी रटा रटाया है। तो बच्चों पहला डेल्टा आर टाइम्स 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, बाकी सब वही होने हैं। तो दूसरा वाला आर डेल्टा थीटा, और तीसरा आर साइन थीटा डेल्टा पाई, डेल्टा पाई। वेलोसिटी भी वैसी चलनी है। उम्मीद है अब इससे आगे आप लोग कर सकते हैं। यस सर। मतलब ये अच्छा चैलेंज है, लेकिन अब ज्यादा टफ है नहीं, मतलब थोड़ा मैनिपुलेशन लास्ट में करना है।
और मेरा अपना मानना है कि आप लोग अब आसानी से कर सकते हैं इसमें। तो डेल्टा आर दिस, तो आपकी वेलोसिटी दोनों दे रखी है, आर डायरेक्शन में तो है नहीं कुछ, थीटा फाई डायरेक्शन में है, वी है और यू और वी दे रखे हैं से। तो बच्चों यू कहाँ को होगा इस बार? और इधर को वी, इधर बस दो ही दे रखी थी तो उसने वी डब्ल्यू लेने की जो यू वी ले लिया वहां, इधर को कुछ नहीं लिया है, ये डायमेंशन आया बस। तो प्लीज आप इसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आप जैसे करते हैं करते रहिए। पहले टोटल वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज, मैं चाहता हूं कोई स्टूडेंट इसको सॉल्व करके पूरा करे, कम से कम एक या दो स्टूडेंट तो मिनिमम भेजें भी पीडीएफ, ताकि जो लोग ना कर पाए उनको भी मदद मिले, वरना दिक्कत नहीं आएगी। आप लोग एक बात सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन एक बात समझिएगा, आपके पास क्वेश्चन लिमिटेड है, उससे बाहर कुछ नहीं आना है, ये प्लस पॉइंट है। और ये इस चैप्टर में सबसे टफ सवाल यही था, अगर किसी को लगता हो तो, मुझे तो नहीं लगा ऐसा। जरा एक्सरसाइज में आइए प्लीज, अगला सवाल क्या है अब अगले पेज में? पढ़िए, तो पहला क्या था बच्चों? दरवाजा बंद कर देना। हेलो सर पहला है एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन फॉलोइंग द फ्लूइड। वो हम कर चुके हैं, ये दूसरा तीसरा, दूसरा भी बता चुका हूं मैं आपको। सिग्निफिकेंस आप ढूंढिए कि इन सब चीजों का क्या मतलब है। जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसकी सिग्निफिकेंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। प्लीज आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, जो करने लायक क्वेश्चन है। तो बच्चों ये सवाल है आपके सामने, a mass of fluid moves in such a way that each particle describes a circle in one plane about a fixed axis। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये हो, तो मेरे ख्याल से ये आसानी से सवाल हो जाएगा दीपक। हाँ अब एक्सप्लेन करना तो। सर इसमें सर्कल दिया हुआ है एक प्लेन में, तो डेल्टा आर कंपोनेंट वाला तो जीरो हो जाएगा, यू कंपोनेंट, और जेड एक्सिस में भी मूव नहीं कर सकते तो वो भी कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। तो आर कंपोनेंट, वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट वी ही बचेगा। अगर ऐसे भी मूव कराया जा सकता है ना इस एक्सिस के अबाउट, मेरे ख्याल से। क्यों? यस सर। किसी भी एक्सिस के अबाउट, तो वो एक मास ऑफ फ्लूइड मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट ईच पार्टिकल डिस्टर्ब्स अ सर्कल इन वन प्लेन, एक प्लेन में सर्कल बना रहा है अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस। उसको आप जो भी माने एक्स वाई जेड, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये आ जाएगी आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी को फिर एंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और थोड़ा सा मैनिपुलेशन माइनर, तो सब लास्ट में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में ही जाना है, तो वो हो ही जाएगा। एक ही डायरेक्शन में मोशन है बच्चों, बस आप ध्यान दीजिए। और जहां तक मेरी समझ रहती है फाइव में मोशन हो रहा होगा, लास्ट में फाइव को थीटा से रिप्लेस कर देंगे फिर, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है थीटा क्या है फाइव क्या है। जो मेरी समझ रहती है कि ये फाइव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में आप एक बात समझिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में।
अरे भाई इक्वेशन ऑफ So कंटिन्यूटी है del rho by del t प्लस plus 1 upon r square हम्म del by del r हम्म ब्रैकेट में r square rho u हम्म plus 1 upon r sin theta हम्म del by del theta हम्म ब्रैकेट में sin theta rho v plus 1 upon 1 upon r sin theta del by del phi ब्रैकेट में rho w is equals to 0. हम्म। तो जहां तक मेरी समझ रहती है कि ये और ये जीरो हो रहे हैं, तो डेल रो बाई डेल टी प्लस 1/r साइन थीटा डेल अपॉन डेल फाइव और रो ओमेगा वेलोसिटी कंपोनेंट है। तो ओमेगा क्या आया था पिछले सवाल में जब एंगुलर वेलोसिटी में चेंज किया था? तो ये तो लीनियर वेलोसिटी हुई ना, यू बी Sir, डब्ल्यू R r cos cos theta theta omega. omega dash. आर क्रॉस थीटा था ना। आर क्रॉस थीटा इंटू ओमेगा डैश। एक्चुअली क्रॉस और साइन में 90 माइनस थीटा का डिफरेंस आ रहा है कहीं, ये कैंसिल हो जाना चाहिए, बाकी प्रूफ था ये हिंट है। एंगल में हमारी जो इमेजिनेशन है और जो यहाँ पर चल रहा है वाई एक्सिस में चल रहा है, दैट इज पर्टिकुलर। तो फाइव का 90 का अंतर आ रहा है, थीटा को 90 माइनस थीटा, तो ये दोनों बाहर हो जाते, आर साइन थीटा आता कैंसिल हो जाता, और आप देख लीजिए आपको वही मिल जाता जो चाहिए था, रो ओमेगा। फिर आप जब एक ही एंगल है तो फिर उस फाइव को आप थीटा सोच लें, वो अलग बात है। इन्होंने लैंग्वेज में बहुत मिस्टेक कर रखी है यहाँ पर कि भाई आप थीटा दीजिए, बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हो, वो फाइव डायरेक्शन में। तो ये हिंट है आपके पास। आप आर और थीटा डायरेक्शन में मोशन है ही नहीं, मोशन फाइव डायरेक्शन में है, और आपको फाइव की जो 90 माइनस फाइव आ रहा है कहीं ना कहीं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन में जरा जल्दी में एक दो ये बता दूं क्योंकि इस टाइम मीटिंग का टाइम हो रहा है। अगले में आप लोग पढ़ लीजिए, सिलिंड्रिकल है, ये तो सीधे सीधे हो रहा है। अब अगला क्वेश्चन, अच्छा मुझे तो फिर लिखना भी पड़ेगा अभी क्वेश्चन। तो ये सवाल है बच्चों आपके पास। नेक्स्ट, तो इसमें मोशन केवल आपके पास आर डायरेक्शन में तो हो नहीं सकता। सिलेंडर के मामले में आपने देखा था ये आर था, ये आप बाहर निकल जाएंगे, तो थीटा और जेड डायरेक्शन में ही मोशन होना है। और थीटा और जेड में आप वी डब्ल्यू ले लीजिएगा और सवाल कर लीजिए लास्ट में, वी की जो यू है और डब्ल्यू की जो वी है। एक्चुअली इसमें इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं है करने के लिए। आर डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, आप एज यूजुअल कर लीजिए, या जो आपने ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है उसमें देख लीजिए। बस दो ही कंपोनेंट थे तो उसने यू और वी दे दिए। हम ले रहे हैं थीटा और जेड डायरेक्शन में वी और डब्ल्यू, तो अब वी और डब्ल्यू में कर लीजिए पहले लास्ट में और रिप्लेस कर दीजिए, हो गया, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, थोड़ा बहुत भी आप सोच पाएंगे तो ये हो ही जाएंगे मेरे ख्याल से। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जितना हमने अभी किया, जितने कल डेरिवेशन थे और आज हमारे सवाल हैं, आपको कम से कम एक क्वेश्चन, दो भी मिल सकते हैं, इतनों में से ही, इससे बाहर कुछ नहीं, मिलना ही मिलना है। तो प्लीज इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि बड़े सवाल दिखते हैं, फायदा यह है कि सवाल फिक्स है, उन्हीं में से आना है। ये ऐसा कुछ है जैसे आप लोग कॉमन कैटेगरी वर्चुअल वर्क पढ़ते थे
और जब आप देखते थे सवाल उसी में से आना है, वही सब चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानी वाली बात है नहीं। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहां से आगे नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि लैग्रेंज और ऑयलर अप्रोच में इक्विवेलेंस कैसे है। दोनों अप्रोच जो है दिखती डिफरेंट है लेकिन है एक ही, तो इक्विवेलेंस प्रूफ करेंगे और फिर बाउंड्री सरफेस पे काम है 1 या 2 दिन का और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो आज इतना ही करते हैं।